ये ब्रजेश ठाकुर का बालिका गृह है, जिसमें केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक से फंड आता है ताकि बेसहारों को सहारा मिल सके। लेकिन एक छत के सहारे के बदले यहाँ बचपन को किस तरह रौंदा जाता है, ये खुलासा आज उन बच्चियों के बयानों से होगा जिनके साथ यहाँ बलात्कार हुआ, जिन्हें टॉर्चर किया गया। ब्रजेश सर अक्सर हमारे साथ गलत काम करते थे। बाहर से भी कई लोग आकर गंदा काम करते थे, जिसमें एक तोंद वाले नेताजी और मूंछ वाले अंकल तो अक्सर आते थे। मना करने पर ब्रजेश सर हमें हंटर से मारते थे। हमारे खाने में नींद की गोलियां मिला दी जाती थी। नींद आने के बाद हमारे साथ गलत काम किया जाता था। इस बात की जानकारी वहाँ के सभी स्टाफ को थी, मगर कोई कुछ नहीं बोलता था। सभी मिले हुए थे। जब हम सोकर उठते थे तो हमारे बदन में बहुत दर्द होता था। किरण आंटी ब्रजेश सर के कमरे में जाकर सोने के लिए बोलती थी और किसी बाहरी शख्स के मिलने आने की बात कहती थी। कमरे में जाकर हमें नींद आ जाती थी और सुबह उठने पर हमारे कपड़े जमीन पर पड़े होते थे और पेट में बहुत दर्द होता था। अगर कोई लड़की भागने की कोशिश करती थी तो ब्रजेश सर लड़कियों को बहुत पीटते थे। ब्रजेश सर बहुत बुरे आदमी थे। हमें वो गलत जगहों पर पैरों से मारते थे, नोच नोच कर जख्म कर देते थे। एक लड़की के तो पेट में बच्चा था, तो ब्रजेश सर ने उसके पेट के नीचे मारा। पता नहीं, शायद बच्चा मर गया होगा। ब्रजेश के इन काले कारनामों को अंजाम देने में यूं तो उसका तमाम स्टाफ साथ देता था, मगर किरण नाम की महिला जो इस बालिका गृह में हेल्पर का काम करती थी, वो ब्रजेश की इन दरिंदगियों में बराबर की भागीदार थी। क्योंकि ज्यादातर बच्चियों ने बताया कि उन्हें ब्रजेश सर से ज्यादा तो किरण आंटी ही टॉर्चर करती थी। किरण आंटी हमें निर्वस्त्र होकर सोने के लिए कहती थी और रात में दूसरे कमरे में ले जाकर गलत काम करवाती थी। मना करने पर हमारे साथ मारपीट करती थी। इसीलिए ज्यादातर लड़कियां मार खाने के डर से चुप रहा करती थी। खाना मांगने पर किरण आंटी बच्चियों की पीठ पर या तो गर्म पानी डाल देती थी या गर्म छोलनी से मारती थी। गलत जगहों पर मारती और गालियां देने लगती थी। किरण आंटी सिर्फ हमसे ही गंदा काम नहीं करवाती थी, बल्कि खुद भी करती थी। किरण आंटी अक्सर हमें गलत तरीके से छुआ करती थी। मामले का खुलासा होने के बाद जांच में ये भी सामने आया है कि इस बालिका गृह में एक कमरा था जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन थिएटर के तौर पर किया जाता था, जिसमें उन लड़कियों का गर्भपात कराया जाता था जिनका इस पाप गृह में शारीरिक शोषण होता था। शारीरिक शोषण के बाद अगर बच्चियां गर्भवती हो जाती तो उनका जबरन इसी ऑपरेशन थिएटर में गर्भपात करा दिया जाता था।